हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो कि PYQ है। क्वेश्चन आया हुआ है दिल्ली बोर्ड 2011 सी में क्वेश्चन पूछा गया है ना, कंपार्ट में। और ऑल इंडिया 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है 4 मार्क्स का, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक, है ना। ये आपका मॉड x-1, मॉड x-2, मॉड x-4 इंटू dx इवेल्युएट करना है। 4 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बना के जाइए, आपका 4 नंबर पक्का है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम बहुत इजी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, वीडियो पर बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर मॉड का कंसेप्ट आपको बता दें कि मॉड का कंसेप्ट क्या होता है। अगर मॉड x इक्वल टू, मॉड से बाहर अगर x निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा लिखेंगे। 0 से बड़ा का मतलब क्या, 0 से वो राइट साइड में चला गया, है ना। अब यहां से मॉड से अगर -x निकलता है तो x का वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा होगा। अब यहां पर ध्यान हमको क्या देना है कि लेफ्ट राइट, मतलब कि जैसे 0 से बड़ा 0 से छोटा का मतलब यही बताने जा रहा है कि 0 से अगर बड़ा होगा तो किधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा। और 0 से छोटा आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में सेंस क्या हो रहा है, निगेटिव, और राइट साइड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो यहां ध्यान रखना, निगेटिव और पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि राइट साइड में मेरा पॉजिटिव आएगा और लेफ्ट साइड में क्या देगा, निगेटिव देगा। ठीक है ना। देखिए अब इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे बहुत इजी मेथड से, एकदम जीरो लेवल से। ऐसा सॉल्यूशन कहूं नहीं देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये x-1 को हम पहले 0 कर लेते हैं। तो x बराबर यहां से क्या निकलेगा, 1। अब हम दूसरा में देखते हैं कि x-2 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो x बराबर क्या निकलेगा, 2। अब यहां से देखते हैं कि x-4 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। तो x बराबर क्या निकलेगा, 4। यानी x का वैल्यू क्या निकला, 1, 2 और 4 निकला, है ना। अब सभी को क्या करते हैं, रियल नंबर पर अरेंज करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है ना। तो ये आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में इसको हम लोग देखेंगे। एक आपका है 1, उसके बाद है क्या 2, उसके बाद क्या है आपका 4 है ना। अब देखना है कि 1 और 2 4 जो आया यहां से, अब यहां से देखना कहां पर क्या पॉजिटिव निगेटिव होगा। तो लिमिट क्या है, 1 से आपका 4 लिमिट है, मगर हमको 1 से 2 लेना है, 2 से 4 लेंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहां से देखते हैं कि 1 और 2 के बीच में देखते हैं ना, तो 1 का क्या है, राइट है, और 2 का क्या है, लेफ्ट है, और 4 का क्या है, लेफ्ट है। तो हम आपको बता चुके थे कि लेफ्ट में क्या होगा, निगेटिव, और राइट में क्या होगा, पॉजिटिव, है ना, क्लियर। तो 1 से बड़ा, यानी कि 1 से बड़ा कहां से निकल रहा है, 1 से बड़ा आपका इससे आएगा पॉजिटिव, तो x-1 यहां से पॉजिटिव देगा। और 2 का क्या है, लेफ्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मेन समझना, बहुत लोगों को यहीं पर दिक्कत हो जाता है। तो 2 का लेफ्ट और 4 का लेफ्ट, यानी 2 4 जहां से निकला उसको हम निगेटिव रखेंगे, तो माइनस हो जाएगा आपका x-2, और यहां से भी निगेटिव लगाएंगे, माइनस x माइनस आपका 4 होगा, क्लियर। अब देखिए ध्यान दिए, यहां पर आते हैं 2 और 4 के बीच में आते हैं। तो 2 4 के बीच में आएंगे तो क्या होगा, 1 का राइट टेंडेंसी होगा और 2 का भी राइट होगा, मगर 4 का लेफ्ट होगा। तो जो राइट में आ रहा है उसमें हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये दोनों से राइट आ रहा है, तो x-1 राइट होगा, है ना, x-1 राइट होगा। और यहाँ x-2 भी राइट हो रहा है, मगर 2 का लेफ्ट है, तो 2 का लेफ्ट है, यानी सॉरी, देखिए ये आपका क्या है, 1 और 2 का राइट है, तो 1 2 का आपका राइट हो गया यानी पॉजिटिव, और 2 का यानी 4 का लेफ्ट है, 4 का लेफ्ट है, 4 का लेफ्ट है ना। तो 4 का लेफ्ट है तो निगेटिव होगा, यानी कि x-4 होगा, क्लियर। फिर से समझ लीजिए, 2 4 के बीच में, यहां पर 2 4 के बीच में क्या, 1 का राइट होगा और 2 का राइट होगा, मगर 4 का लेफ्ट होगा। तो जो लेफ्ट होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और जो राइट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। यही इसमें कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग करते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहां से, लिमिट यहां पर कहां से कहां तक लिमिट है देखिएगा, यानी कि 1 से आपका 4 है, तो 1 से 2 लेंगे, 1 से आपका 2 होगा। तो 1 से 2 के बीच में आपका क्या दे रहा है, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव सभी को ऐड कर लेंगे, तो x-1, ठीक है, माइनस x-2 माइनस और x-4 होगा। अब इसको सबको ऐड करके बस इंटीग्रेट कर देना है और कुछ नहीं।
चलिए 1 से 2, अब देखते हैं कि हाँ 2 से आपका 4 होगा, है ना। तो 2 से जब 4 लेते हैं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव, सभी को ऐड करेंगे, x माइनस 1 प्लस x माइनस क्या होगा 2 होगा। अब यहां से क्या करेंगे, माइनस, यहां से कितना होगा, x माइनस आपका क्या होगा 4 होगा। अब सभी को यहां पर हम ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां से देखिए ध्यान दीजिए, 1 से आपका 2, सभी को ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 1 और माइनस एक्स और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 2, और ये आपका माइनस एक्स और माइनस माइनस कितना हो गया आपका 4 इंटू डी एक्स। चलिए यहां पर देखिए, अब आपका 2 से 4 तक देखते हैं, 2 से 4 तक देखते हैं, है ना। सभी को हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड कीजिए, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 और माइनस यहां पर होगा माइनस एक्स और माइनस माइनस आपका 4 होगा। अब यहां पर सबको हम लोग ऐड करेंगे, कुछ इसमें कट रहा होगा, देखिए तो कुछ कट रहा होगा, यानी कि ये आपका प्लस माइनस कट गया, और यहां पर क्या होगा आपका, ये प्लस माइनस कट गया, तो क्या होगा आप देखिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, तो इसके आप कुछ नहीं करना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। यहां पर देखिए अब, चलिए कहां से 1 से आपका हो गया, 1 से 2 हो गया, है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 4 और प्लस 2 6 और माइनस 1 कितना हो गया आपका 5, और यहां से क्या निकल रहा है माइनस एक्स, यानी 5 माइनस एक्स निकलेगा यहां, इसको इंटीग्रेट करेंगे प्लस। अब यहां से देखते हैं 2 से 4 तक आ रहा है ना। तो अब यहां से देखिए क्या होगा, ये x, ये कितना हो गया 4 और माइनस 3, तो 4 और माइनस आपका 3 यानी कितना हो गया 1, 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका x इंटू डी एक्स। अब कुछ नहीं करना, बस इसको इंटीग्रेट करना है ना। चलिए इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां से अब क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 से आपका 2 है, 5 इंटू डी एक्स कर सकते हो, इसका भी अलग से कर लेते हैं, 1 से कितना हो गया 2 x इंटू डी एक्स होगा, है ना। अब यहां से क्या होगा 2 से 4 अलग अलग कर लेते हो, 1 इंटू डी एक्स होगा, अब प्लस ये आपका कितना होगा 2 से 4 और x इंटू डी एक्स होगा, है ना। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, इंटीग्रेशन अलग अलग सबको करके और उसको बाद पुट कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 इंटू 1, तो 5 को बाहर निकालेंगे तो इसमें क्या 1 रहता, तो 1 का इंटीग्रेशन x सभी लोग जानते होंगे, तो 1 से कहां तक हो गया 2 तक हो गया। अब यहां पर कितना होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, इसका लिमिट आपका 1 से 2 तक। अब यहां पर देखते हैं 1 का इंटीग्रेशन x यानी 2 से 4 तक, और यहां पर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 4 तक, क्लियर। अब हम लोग करेंगे क्या, अपर माइनस लोअर, इसका इंटीग्रेशन यानी कि 5 को बाहर निकाल लेते हैं, अपर माइनस लोअर, तो 2 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 2 को अगर हम बाहर निकालते हैं, है ना, तो ये क्या होगा x के पावर 2, एक लाइन देखिए इसको और लिख देते हैं, ज्यादा आपको समझ में आएगा, 1 से 2 प्लस यहां पर कितना होगा x, ये कितना हो जाएगा आपका 2 से 4, और 1 बाई 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, है ना, तो x के पावर कितना हो गया 2, यानी आपका हो गया 2 से 4। बहुत आपका इजी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं हम, एक एक पॉइंट पर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, यहां से 1 निकल रहा था, 5 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 को बाहर निकाल लेते हैं, है ना। अभी अपर माइनस लोअर यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और माइनस 1, और यहां से क्या होगा देखिएगा, अपर माइनस लोअर तो कितना होगा 4 माइनस 2, है ना, अब प्लस यहां से 1 बाई 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अपर माइनस लोअर, तो यहां से कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 होगा, क्लियर। चलिए अब इसको देखिएगा, कुछ नहीं है, बस एक लाइन में बन जाएगा, यानी कि 5 हो गया, और यहां से कितना हो गया माइनस आपका हो जाएगा 3/2, प्लस यहां से कितना हो जाएगा आपका 2, और प्लस यहां से कितना आ रहा है देखिए 12 4 16, यानी कितना हो गया ये आपका 12/2
2 हो गया, है ना। तो अब यहां से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर फाइनली यहां देखिए लिख देते हैं, इंटीग्रेशन कितना आ गया, यहां से 6 होगा, 6 हो गया, अब प्लस ये सबको ऐड कर लेंगे, यानी 5, अब प्लस यहां से कितना हो गया 2, 5 + 2, अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 6, और माइनस आपका है 3/2। तो यहां से आपका कितना हो गया देख लीजिए, ये हो जाएगा कितना 11, अब प्लस 13, 11 13, और माइनस कितना 3/2। अब इसको यहां पर देखेंगे कितना आ रहा है, यानी कि अब ये आपका हो गया 26 - 3/2। तो ये आपका कितना हो जाएगा 26 - 3 कितना होगा 23/2। यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इसको अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।